अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपने पिछली वीडियो पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया था चैप्टर 2 का बेसिक का, ठीक है। अब मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बताती हूँ ताकि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी हो सके और आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। आपने दोनों तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने ये बताया व्हाट इज़ बेसिक, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक इन डिटेल में बताया है। बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और इसको ये डेवलप किया कब हुआ था 1963 में, और इसके राइटर का क्या नाम था, जॉन किमने एंड थॉमस, ठीक है। आपने इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इन हाउ मैनी मोड्स GW बेसिक कैन ऑपरेट, तो कितने मोड्स हैं आपके GW बेसिक में, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अकॉर्डिंग योर आपका स्मार्ट सिलेबस उसके अकॉर्डिंग भी, ठीक है। अब आपके कितने टाइप्स के मोड्स होते हैं, आपके 2 टाइप्स के मोड्स होते हैं। कौन कौन से मोड्स होते हैं, एक आपके कौन से मोड होते हैं, डायरेक्ट मोड होते हैं, और एक आपके कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट मोड होते हैं, ठीक है। आपके डायरेक्ट मोड होते हैं और इनडायरेक्ट मोड होते हैं। जो डायरेक्ट मोड होते हैं ना बच्चे, वो आपकी डिपेंड करते हैं आपकी कमांड्स पे, ठीक है। आप जैसे कमांड्स अपनी एंटर करते जाएंगे, आपके साथ साथ वो क्या होते जाएंगे, एग्जीक्यूट होते जाएंगे, ठीक है। उसमें लाइन स्टेटमेंट यूज़ नहीं होती। जबकि इनडायरेक्ट मोड आपकी किस पे डिपेंड करती हैं, आपके स्टेटमेंट वाइज एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। और इसमें लाइन स्टेटमेंट कंपलसरी है, वो यूज़ होगी। आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड जब भी एग्जीक्यूट होगा वो किस में होगा, इनडायरेक्ट मोड में, ठीक है। अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, उसने कहा व्हाट डज ID स्टैंड फॉर, ठीक है। ID स्टैंड फॉर क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल, ठीक है। और ये किस फीचर के, अब उन्होंने आगे आपसे पूछा डिस्कस फीचर ऑफ GW बेसिक। अब ID स्टैंड उसने पहले पूछा है, अब उसने आपसे पूछा फीचर बताएं ID के क्या है। तो ID क्या कर सकता है, सेव कर सकता है, लोड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, ये सारे उसके क्या है, फीचर्स हैं, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन क्या है, बेसिक कमांड्स एंड बेसिक स्टेटमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपने इसे अच्छे तरीके से करना है, क्या है, GW बेसिक कमांड्स एंड GW बेसिक स्टेटमेंट, ठीक है। GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज ए टाइप, जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे आपकी कमांड्स फ़ौरन क्या होती जाएंगी, एग्जीक्यूट होती जाएंगी, ठीक है। जबकि GW बेसिक स्टेटमेंट में उसने क्या बताया हुआ है, स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन विच आर रिटन इन द प्रोग्राम, जैसे आप पूरा प्रोग्राम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एंड पर जाके आपकी क्या होगी, स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। आपके साथ साथ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड स्टेप इसका क्या है, कमांड्स आर ऑपरेट इन डायरेक्ट मोड, यानी कि वो किस पर डिपेंड करता है, GW बेसिक कमांड डायरेक्ट मोड में, जबकि GW बेसिक किस पर डिपेंड करती है, इनडायरेक्ट में। आपसे MCQs और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि आपका सेट ऑफ कोड ऑफ एग्जीक्यूटेड कौन से मोड पे होगा, तो आपने हमेशा याद रखना है वो कौन से कोड मोड में होगा, इनडायरेक्ट मोड में, ठीक है। अब आपसे उन्होंने पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। अब बेसिक प्रोग्राम की तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, BASIC की डेफिनेशन तो पढ़ ली, उसका स्टैंड भी पढ़ लिया, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, उसके मोड्स भी पढ़ लिए, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक को लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, बेसिक किस तरह लिखेंगे हम, बेसिक में स्टेटमेंट किस तरह एग्जीक्यूट होगी, ये हमने पढ़ना है। तो मैंने तो यहाँ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपके पेज नंबर 5 पे पूरे ये आपके पॉइंट्स गिवन है, आपने अच्छे तरीके से उसके पॉइंट्स को A to Z याद रखना है। इसमें आप कोई भी एक वर्ड की चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। एवरी प्रोग्राम शुड मस्ट बिगन विद द लाइन नंबर, आपका जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, आपकी लाइन नंबर से, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। तो स्टेप 1 मैंने भी आपको कहा है वो किस मोड में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट मोड में, ठीक है। अब GW बेसिक में भी स्ट्रक्चर किस प्रोग्राम में लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट मोड में। दूसरी आपकी स्टेटमेंट क्या है, आपकी दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एंड वेरी बेसिक प्रोग्राम विद एंड स्टेटमेंट, यानी जैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है आप एंड लिखते हैं तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, एंड स्टेटमेंट। स्टार्ट लिखते हैं तो आपकी स्टार्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। अब तीसरा उसका पॉइंट है, रिपीटेशन ऑफ अ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम आर नॉट अलाउड। जाहिर बात है जब आपकी एक बार स्टेटमेंट लिख ली गई है, आप बार बार उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। 4 पॉइंट्स आपका क्या, 2 और मोर स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द प्रोग्राम बट सेपरेट बाय अ
कोलन, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि आपने कोलन सिंबल को लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। जैसे आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं, आई एम मारिया, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, ठीक है। तो ये क्या है, आई एम मारिया, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। इसके मिड में क्या यूज़ होगा, कोलन, और आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, ठीक है। ये आपकी क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट को जब भी आपने एग्जीक्यूट करना है, इसके मिड में आप कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, कोलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। 7 है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ बेसिक प्रोग्राम। अब बेसिक प्रोग्राम की एक्सटेंशन कौन कौन सी है, ठीक है। तो .bs से क्या है, उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। सिर्फ ये लिखना है, इसमें इतनी डिटेल ज़्यादा बात लिखने की ज़रूरत नहीं। इसने जस्ट आपसे एक्सटेंशन पूछी है, जैसे फाइल की एक्सटेंशन होती है, जैसे हर चीज़ की अपनी अपनी एक्सटेंशन होती है ना, आपने बस सिर्फ वो लिखनी है, इसको इतनी डिटेल में लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसने आपसे क्या पूछा, व्हाट इज़ मीन बाय रिजर्व वर्ड। अब बच्चे रिजर्व वर्ड और कीवर्ड दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, सेम होती है। ये भी आपकी बुक में गिवन है। आपसे जब पूछा जाए डिफाइन कीवर्ड्स, या तब भी आपने वही डेफिनेशन लिखनी कीवर्ड्स की, और जब आपसे रिजर्व वर्ड पूछा जाए तो आपने रिजर्व वर्ड और कीवर्ड दोनों की डेफिनेशन क्या सेम है। अब आपसे पूछा जा रहा है डिफाइन वेरिएबल एंड इट्स टाइप, ठीक है। अब वेरिएबल आपकी वो वैल्यूज़ होती हैं जो आपकी मेमोरी में एग्जीक्यूट होती है, और आप वो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वेरिएबल की टाइप्स दो तरह की है, एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं और स्ट्रिंग होती हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ तो आपको पता है, न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं जो 0 से ओवर चलते हैं, और स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। तो इसी तरह आपके वेरिएबल्स और आपके स्ट्रिंग वेरिएबल दोनों, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों वैल्यूज़ पूछी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पार्ट 3 में मैं आपको डिफ्रेंशिएट बता दूँगी वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।